पूजनीय संत समाज, देवी और देवता, सतगुरु कबीर साहब के शब्द 8 है। इसे सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। संतो आवे जाए सो माया, संतो आवे जाए सो माया, है प्रतिपालक काल नहीं वाके, ना कहू गया नयाया। है प्रतिपालक काल नहीं वाके, ना कहूँ गया नयाया। काम सूदन मोक्ष कक्ष न होई, शंखासुर न संहारा। काम सूदन मोक्ष कक्ष न होई, शंखासुर न संहारा। है दयाल होए नहीं वाके, कहो कवन को मारा। है दयाल हो नहीं वाके, कहो कौन को मारा। वे करता नहीं ब्राह कहावे, धरणी धरणी नहीं भारा। है करता नहीं ब्राह कहावे वाके, है करता नहीं ब्राह कहावे, धरणी धायो नहीं भारा। है सब काम साहेब के नाही, झूठा कहे सारा। है सब काम साहेब के नाही, झूठा कहे संसारा। खंभा फोर के बाहर होई, ताक पति जे सब कोई। खंभा फार के बाहर होई, वाके पति जे सब कोई। हिरणाकुश नख उद्र विधारा, है करता नहीं होई। हिरणाकुश नख उद्र विधारा, सो करता नहीं होई। बामन रूपन बलि को जाचे, जाओ जो जाचे सो माया। बाली रूप के बामन रूप, न बाली को जाचे जो जाचे सो माया। बामन रूपन बलि को जाचे जो जाचे सो माया। बिना विवेक सकल जग भर में माया, जग भर माया। बिना विवेक सकल जग भर में माया, जग भर माया। परशुराम छतरी नहीं मारे, सब माया कीन्हा। परशुराम छतरी नहीं मारे, छल माया कीन्हा। सतगुरु भेद भक्ति नहीं जाने, जीव ही मिथ्या दीन्हा। सतगुरु भेद भक्ति नहीं जाने, जीव ही मिथ्या दीन्हा। सिरजनहारन ब्याही सीता, जल पसार नहीं बांधा। सिरजनहारन ब्याही सीता, जल पसार नहीं बांधा।
वे रघुनाथ एक के सुमिरे, जो सुमिरे सो अंधा। वे रघुनाथ एक न सुमरे, जो सुमरे सो अंधा। गोपी ग्वाला नगा गोकुल आया, करता कंस न मारा। गोपी ग्वाला न गोकुल आया, करता कंस न मारा। है मेहरबान सबहिन को, साहेब ना जीता ना हारा। है मेहरबान सबहिन को, साहेब ना जीता ना हारा। है करता नहीं बोध कहावे, नहीं असुर संघारा। है करता नहीं बोध कहावे, नहीं असुर संघारा। ज्ञानहीन करता के भर में माया, जग भर माया। ज्ञानहीन करता के भर में माया, जग भर माया। वे करता नहीं भय निकलंकी, नहीं का कर कली गही मारा। वे करता नहीं भय निकलंकी, नहीं काली गही मारा। सब यह ई छल बल सब माया कीना, जरा सत सब टारा। यह छल सब माया कीना, जत सत सब द्वारा तारा। 10 अवतार ईश्वरी माया, करता के जिन्ह पूजा। 10 अवतार ईश्वरी माया, करता के जिन पूजा। कहीं कबीरा सुनहो संतो, उपजे खज खपे सुदूजा। हे भाई, संसार के अंदर में जो बनता है, जो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है, जो जन्मता है वो मरता है। ये संसार में जो 10 अवतार या 24 अवतार जितने हुए, ये सब जो है माया छल किया है। हर युग में जो है ये माया जो है अपने मतलब स्वार्थ में आकर के या सब कुछ होता है। इसलिए जो है किसी को ये जो है प्रकृति से शरीर बना है, अब प्रकृति में मिल जाता है। जब ये आता है तो शरीर में सब गुण संपन्न होता है, और जाता है तो ये सारे जो है सब जो है छूट जाता है। ये संसार के अंदर यही खेल प्रकृति के है। जो जानना है, समझना है, अब विचार करना है, अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है ये बहुत बड़ा जो है समस्या है। ये समस्या के जो है जानना जो है बहुत ज़रूरी है। संसार के अंदर में जो है एक विश्वास मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है। और संसार के अंदर ज्ञान मार्ग और विश्वास मार्ग, ये दोनों कभी एक जगह ना होते हैं। उसी तरह से अज्ञानी और ज्ञानी कभी एक जगह ना होते हैं। उसी तरह से दिन और रात एक जगह ना होता है। उसी तरह से जो है ये सूर्य जो है ये जब उदय होता है तो सारे अंधकार के ख़त्म कर देता है, और जब यही जो है ज्ञान उदय होता है तो ये अज्ञान को ख़त्म कर देता है। मनुष्य बहुत भाग्य से मनुष्य के शरीर पाता है, अब बहुत भाग्य से जो है इसके अपने कल्याण की इच्छा होता है। ये सतगुरु संत के खोजते हुए सतगुरु को पा लेता है। ये सत्संग करता है, इसको धर्म सत्य धर्म ज्ञान अच्छा लगता है, और ये अपना कल्याण के लिए प्रयत्न करता है। और संसार के अंदर जो है ये सेवा जो है बहुत बड़ा गुण है। सेवा जो है, सेवा के बल पर ज्ञान होता है। ज्ञान जब
सेवा पकता है तो आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान जो है वजनदार होता है तब विवेक होता है। विवेक वजनदार होता है तब वैराग होता है। वैराग और विवेक दोनों वजनदार हो जाते हैं तब मनुष्य अपना कल्याण के साधन करता है। और जब साधन करता है तब अपने आप के अनुभूति करता है। और अपने आप के जब अनुभूति करता है तो फिर अपने आप के साक्षात्कार करता है और अपना ध्यान साधन करके और संसार में सहज समाधि लगाता है और अपना आवागमन से छूटने के लिए प्रयत्नशील होकर के काम करता है। संसार में जो है ये मनुष्य के शरीर इसीलिए मिला है कि मनुष्य अपना कल्याण कर ले, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है हर आदमी जो है ये ध्यान में रखे कि संसार के अंदर परमार्थ जो है बहुत बड़ा गुण है। स्वार्थ से दूर रहें, आप परमार्थी बने। एक रामायण में ऐसा आया है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा नहीं अधमाई। हे भाई, अपने सामने दूसरे के सेवा करने के जैसा, परमार्थ करने के जैसा और कोई धर्म ना है। तो इसलिए किसी के जो है दुख ना दे, तो न मन वचन कर्म से जो है अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित होता है। इसलिए सोचनी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। इस आदमी अज्ञान होने की वजह से डरता है, मरता है। और जब इसको ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान होता है, तो ये निर्भय होता है। इस पर एक कहानी है कि एक जंगल में भेड़ जो है, चराने वाला जो है भेड़ चरा रहा था। उसी में एक शेर के बच्चा जो है अपने माता पिता से बिछोड़ करके और भेड़ियों के गिरोह में आ गया। अब जो है भेड़िए के गिरोह में आ करके उसी जगह भेड़हार जो है उसको भी पाल दिया और वो भेड़ के साथ जो है मेमियाता था और चरता था और उसी के संग भेड़ बना पड़ा था। एक दिन शेर जो है अपने बच्चों को देखा कि हमारा बचपन के खोया हुआ जो बच्चा है ये तो भेड़ बना पड़ा है। उसने आकर के और उसको साइड में बुलाया और उसको ले जा कर के पानी में उसके चेहरा दिखाया और कहा कि भाई तू भेड़ बकरी ना है, तू शेर है। जिस दिन तू अपने आप के जान जाओगे तो जो है तू ये जंगल के राजा बनोगे, जैसे तेरा बाप ये जंगल का राजा है। उसने जा कर के देखा पानी में अपना चेहरा, तो उसने कहा कि देखो जैसे हमारा चेहरा है वैसे तुम्हारा चेहरा है। अब उसने जो है उसके चेहरा दिखाया और उसको समझाया कि जैसे हम आवाज़ मारेंगे ऐसे ही तुम भी आवाज़ मारना। जब तुम भी आवाज़ मारोगे तो ये भेड़ बकरी या भेड़ियात सब यहाँ से भाग जाएंगे और ये जंगल के बादशाह बनोगे, राजा बन करके शासन करना। एक म्यान में दो तलवार ना होते हैं, उसी तरह से एक क्षेत्र में दो राजा नहीं होते। हर के एरिया क्षेत्र बटा रहता है। इसलिए जो है उसने जो है शेर जो है पहले दहाड़ा और उसी के बेटा उसके बाद दहाड़ता है। और भेड़ बकरियां भेड़ियार सब भाग गए। उस जंगल का वो राजा बना और राजा बनने के बाद से जो है वहाँ के वो राजा बन करके अब बाकी समय अपना काटने लगा
और उसने अपने बाप के एहसान को जो है बहुत धन्यवाद दिया कि हे पितामह, अगर हे पिता, अगर तुमने ऐसा हमको मार्गदर्शन ना दिया होता तो आज हम भी जो है गुलाम होते, अब भेड़ बकरी बने रहते, और अपना जीवन समाप्त कर देते। सेम टू सेम ऐसा ही जो है सतगुरु, शरीर के जो जन्म के दाता जो है वो माता पिता होता है, और आत्मज्ञान के जो है पिता जो है सतगुरु संत महापुरुष होते हैं। जब वो जो है अज्ञानी को जो है इसके मार्गदर्शन दे करके या भक्ति के या ज्ञान के जब उपदेश देते हैं, और जब ये आत्मज्ञानी होता है तो ये अपने आप के जो है संसार के सारे भटकाव से, वासना, कामना, राग, द्वेष, ये सब से किनारे हो करके ये अपने आत्म बलि होता है, जो अपने सतगुण के अपने आचरण में उतार लेता है, वो महावीर होता है। महावीर उसे कहते हैं जो अपने सारे दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया हो, अपने इंद्रियों के दमन कर लिया हो, अपने मन को समन कर लिया हो, अपने चित्तवृत्ति के निरोध कर लिया हो, और अहंकार से शून्य हो गया हो, और बुद्धि से सत्य के निगड़े करके सत्य में स्थिर हो गया हो। यही महावीर के पहचान होता है। संसार के अंदर यही रास्ता है जिस रास्ता से सभी महापुरुष अपने आत्म कल्याण किए। सभी जो है सतगुरु अभिलाष से को बड़ा, उनहु तो गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी, गुरु आगे आधीन। सतगुरु कबीर से को बड़ा, उनहु तो गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी, गुरु आगे आधीन। हे भाई, संसार के अंदर जो है सभी जो है गुरु के शरण में जा करके उनके शरणागत हो करके सत्संग के जान करके अपना कल्याण किए। जीवयंश ईश्वर अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। जीवरूप जीवयंश ईश्वर अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। तब माया बस भयउ गोसाई, अन्नाचस नर मर कटके नाही। ईश्वर जो शब्द है, ई मने अपना, स्वर मने श्वासा। जब चेतन आत्मा इस शरीर में आता है और जब ये श्वास चलना शुरू होता है तो ये जो है इसी जीव, यही चेतन आत्मा के ये अंश होता है। ये संसार के अंदर ये चेतन आत्मा जो है किसी के अंश ना है। इसको किसी ने अगर कहा है तो इसको ठीक से समझा नहीं है। इसलिए संसार के अंदर अपने आप के जाननी है और अपने आप के जान करके अपना कल्याण करना है। ये चेतन आत्मा के जो है पूर्ण ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं। और संसार के अंदर दो तरह के सृष्टि होता है, एक चेतनात्मक सृष्टि होता है और एक जड़ात्मक सृष्टि होता है। तो जड़ात्मक सृष्टि के तत्व ज्ञान से जाना जाता है और वही तत्व ज्ञान ठीक से नहीं जानकारी में होता है
तो आदमी जो है खिचड़ी बना देता है। और जीव और ब्रह्म दोनों की एक ही मान लेता है, और इसी में भटकता रहता है। संसार के अंदर जो है जितने देवी थे, जितने देवता थे, वो सारे देवी देवता के मनुष्य जो है कल्पना किया और उसको मनुष्य खोजने लगा। और वो उसको ये भ्रम हो गया कि हम अपने आप के वो भूल गया। संसार के अंदर जो है सबके जाननहार यही चेतनात्मा है। जब तक ये अपने आप को नहीं जानता तब तक ले ये सबके दास बना रहता है, और जब ये अपने आप को जान जाता है तो ये सबके स्वामी होता है। ये प्रकृति के जो है स्वामी है, ये प्रकृति के पुरुष है, इसको अनादि पुरुष कहा जाता है। ये सब घट घट में मेरा साइया, सोनी से इस संसार के अंदर सब घट घट में वही साई है। इसको परखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इसलिए जो है सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नदिया एक घाट बहु तेरा, कहे कबीर बचन के फेरा। हे भाई, सब घट में यही साई है। इसका पहचान है कि ये जहाँ रहता है वहाँ इंद्रिया होती है और ये ज्ञान करता है। चाहे चींटी से लेके हाथी तक ले, सब में वही चेतनात्मा है। ये अति सूक्ष्म भी है और अति बड़ा भी है। ये शरीर के जो स्वरूप है यही बड़ा छोटा होता है। चेतनता, होश जो है, ज्ञान स्वरूप जो है, यही बड़ा छोटा होता है। ये अंडज, पिंडज, उखमज, ये तीन खानी जो है भोग भूमि होता है, और चौथा जो है मनुष्य खानी है। इसमें भोगता भी है और कर्म भी करता है। कर्म ही ईश्वर है और कर्म ही जो है पूजा है। जो आदमी अपना कर्म के बल से आदमी पुण्य कर्म करके इंसान बनता है, और अपना कर्म के बल से मनुष्य अपने शैतान बनता है पाप कर्म करके, और निष्काम कर्म करके भगवान बनता है। अब हर मनुष्य के ऊपर है, हर नारी नर नारी के ऊपर है कि इंसान बनोगे कि शैतान बनोगे कि भगवान बनोगे। अपने ऊपर विचार करना और अपना कल्याण करना। ये संसार के अंदर जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करो। आप वीडियो के सब्सक्राइब करो, और ये संसार में जो है सभी मानव जाति स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, आत्मज्ञानी होके, और आपस में मेल होके, और आपस में संगठित हो करके रहे, और विश्वास के कमी के वजह से बिखरे ना। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।